अमरोहा के सैद नगरी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में गोष्ठी आयोजित की गई। सत्र के बाद सरस्वती विद्या मंदिर प्रधानाचार्य दिवाकर पांडे ने मौजूद अधिकारियों व जनपद के 30 से अधिक इंटर कॉलेजों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्य का परिचय कराया। कार्यक्रम के खास प्रवक्ता विद्या भारती जिला प्रमुख अक्षय अग्रवाल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा, मातृभाषा व स्थानीय भाषा में शिक्षा, खेल कूद को महत्व दिया। गोष्ठी में अक्षय अग्रवाल ने कहा कि 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है और पुरानी पद्धति को समाप्त करके नई पद्धति कक्षा 6 से व्यावसायिक पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण, सांस्कृतिक सहित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार प्रकट किए गए। इस मौके पर संसार महतो, राकेश कुमार, सुरेश त्यागी, पिंटू चौहान, पवन कुमार सहित बहुत से क्षेत्रीय कॉलेजों के प्रधानाचार्य व प्रबंधक मौजूद रहे। लगभग 50% रहती थी, जो कि एक चिंता का विषय। इंटरमीडिएट के बाद एक बहुत बड़ा रेशियो लगभग 30% स्टूडेंट्स घर पर बैठ जाते थे या किसी अन्य रूप में वो पिछड़ जाते थे। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि इस ड्रॉप आउट की संख्या को 0 पर लाया जाए। अभी भाई साहब भी बता रहे थे कि एक अध्ययन किया गया, उसमें पाया गया कि लगभग 3.25 करोड़ बच्चे शिक्षा से जुड़ ही नहीं पाते। लेकिन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 107 पेजों की शिक्षा नीति है, इसके अंतर्गत है कि प्रत्येक बच्चा शिक्षा से जुड़ना चाहिए। इसी में एक पॉइंट आया है कि कुछ शिक्षा संस्थान बच्चों की पहुंच से दूर होते हैं, अर्थात बच्चे उन शिक्षा संस्थानों तक, स्कूलों तक, विद्यालयों तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उन क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे और प्रत्येक छात्र छात्रा को, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमें इस नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से अध्ययन करना चाहिए और जन जन तक, प्रत्येक कोने तक, प्रत्येक मोहल्ले तक नई शिक्षा नीति के बारे में हमको बताना चाहिए, संवाद रखना चाहिए, जिससे कि नई सरकार की नई शिक्षा नीति सफल हो सके। धन्यवाद। प्रतियोगिताओं के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से ये बहुत सारे विषय आपके सामने आए होंगे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या बातें हैं। तो उन सभी पर बात ना करते हुए मैं कुछ प्रयास करूंगा कि अतिरिक्त कुछ बातें आपसे साझा कर सकूं कि इसके क्रियान्वयन की दृष्टि से जो बिंदु हैं उनको हमें लेकर किस प्रकार आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण के साथ यहाँ पर एक बात प्रस्तुत करूंगा। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड कल्चरल काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है यूनेस्को, जो विश्व भर में अपनी रिपोर्ट विश्व में यूनाइटेड नेशन को पेश करता है। तो उसका कहना है कि किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली के बारे में वो क्या कहते हैं। यूनेस्को कहता है द एजुकेशन ऑफ ईयर्स की बात करते हैं तो कई बार ये बात ध्यान में आती है कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 1968 की भी है, 1986 की भी है और 1992 में भी इसमें व्यापक परिवर्तन किए गए। अब ये 2020 में लाने का, नई प्रणाली को लाने का क्या उद्देश्य रहा। तो ध्यान में एक बात आती है, जब हम संस्कृति और विकास की बात करते हैं तो पहले अगर संस्कृति को लेकर मैं छोटा सा उदाहरण आप सभी के समक्ष रखूंगा कि आप देखेंगे बड़े बड़े अच्छे शिक्षित हमारे विद्यार्थी, हमारी देश की युवा पीढ़ी विभिन्न अपराधों में संलग्न पाई जाती है। यानी आप देखेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड में जो भी इस तरीके के आपराधिक तत्व, आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, वो कोई ऐसे अशिक्षित लोग नहीं हैं। उनमें से बहुत सारे इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं, बहुत सारे उच्च शिक्षा के प्राप्त करे हुए विद्यार्थी रहे हैं। तो क्या कारण है कि हम अपने देश में ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास कर, हमारे देश में शिक्षा प्रणाली है उससे शिक्षा ग्रहण किया हुआ हमारा विद्यार्थी, हमारे देश की युवा पीढ़ी अपराध की तरफ मुड़ रही है। ये एक विचारणीय प्रश्न कई बार समाज के सामने आता है। ध्यान में आता है कि हम शिक्षा देते देते उनको सिर्फ किताबी ज्ञान ही दे पाए। हमारी भारतीय संस्कृति का जो मूल तत्व है संस्कृति और
अमरोहा से केके न्यूज संवाददाता मुजफ्फर हुसैन की रिपोर्ट।